सुरेश राठी सिक्योरिटीज की तरफ से आज बुधवार 16 अप्रैल के दिन आप सभी का स्वागत है। शेयर बाजार समाचार। निफ्टी में नाटकीय उछाल एक चमत्कार रहा है क्योंकि निवेशक अब अपना ध्यान आगामी Q4 आय सत्र पर केंद्रित कर रहे हैं। Q4 कॉर्पोरेट इंडिया के परिणाम धीरे धीरे आने वाले हैं। बुधवार 16 अप्रैल एंजेलोन, विप्रो। गुरुवार 17 अप्रैल HDFC एमसी, HDFC लाइफ, इम्फी, टाटा एक्सएसआई। स्टॉक विशिष्ट कार्रवाई के बीच। 1. इंडसइंड बैंक ने कहा है कि एक बाहरी एजेंसी की रिपोर्ट में उसके डेरिवेटिव सौदों में विसंगतियां पाई गई हैं, जिसमें 30 जून 2024 तक 19.79 बिलियन रुपए $231 मिलियन का नकारात्मक प्रभाव बताया गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर इंडसइंड ने दिसंबर 2024 तक अपने नेटवर्थ पर 2.27% का प्रतिकूल प्रभाव होने का आकलन किया है। 2. इंडियन होटल्स प्लस 6.06% का शेयर मूल्य तब चर्चा में आया जब फर्म ने कहा कि उसने वित्तीय वर्ष 2025 में 100 नए स्थानों पर प्रॉपर्टी लॉन्च करके अपने पोर्टफोलियो का विस्तार 380 होटलों तक कर लिया है। 3. ट्रांसरेल लाइटिंग प्लस 8.38% के शेयर मूल्य में तब उछाल आया जब हाल ही में सूचीबद्ध कंपनी ने 1085 करोड़ रुपए का ऑर्डर जीता। 4. लोढ़ा डेवलपर्स प्लस 8.14%। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अभिषेक लोढ़ा के मैक्रोटेक डेवलपर्स और उनके छोटे भाई अभिनंदन लोढ़ा के हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा होएबीएल ने सभी लंबित विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है। दोनों पक्षों ने सहमति व्यक्त की और पुष्टि की कि मैक्रोटेक डेवलपर्स लोढ़ा और लोढ़ा ग्रुप ब्रांड नामों का मालिक है और उन्हें इस्तेमाल करने का विशेष अधिकार रखता है। 5. आरवीएनएल ने कल के कारोबार में 4.19% की बढ़त दर्ज की जब कंपनी सलेम डिवीजन में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम को 1x25 केवी से 2x25 केवी तक अपग्रेड करने के लिए 143.37 करोड़ रुपए की दक्षिणी रेलवे परियोजना के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी L1 के रूप में उभरी। मार्केट ट्रेंड्स। वैश्विक संकेत सकारात्मक हैं। कल के सत्र में FII 6066 करोड़ रुपए के शुद्ध खरीदार निकले, जबकि 1952 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। तेजी की भावना प्रबल होने की संभावना है। दिन के लिए मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव रहने की संभावना है। निफ्टी के टेक्निकल आंकड़े डिजायर्ड उछाल का संकेत दे रहे हैं। F&O अप्रैल महीने के आंकड़ों से पता चलता है कि निफ्टी के लिए ट्रेडिंग रेंज 21,000 से 24,000 जोन के बीच रहने की संभावना है। इंडिया VIX डर सूचकांक 20% गिरकर 16.12 के स्तर पर आ गया। अंतिम जांच में USD INR 28 अप्रैल की समाप्ति 85.88 पर मंडरा रहा था। निफ्टी PCR 24 अप्रैल 1.07 के स्तर पर है। बैंक निफ्टी PCR 24 अप्रैल 1.02 पर है। निफ्टी आउटलुक सतर्क आशावादी शुरुआत की संभावना है। दिन के लिए तेजी का कंसोलिडेशन पसंदीदा विषय हो सकता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में तकनीकी जानकार क्या कहते हैं। निफ्टी CMP 23,329। निफ्टी पर सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट अब क्लोजिंग बेसिस पर 23,100 मार्क पर है। तत्काल रेजिस्टेंस केवल 23,870 मार्क पर है। दिन के लिए रेंज 23,100 और 23,500 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए बायस पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी CMP 52,380। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 51,300 मार्क पर है। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा हर्डल अब 53,100 मार्क पर है। बैंक निफ्टी की दिन की रेंज 51,900 और 52,900 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक न्यूट्रल है। गिफ्ट निफ्टी सकारात्मक शुरुआत की ओर इशारा कर रहा है। यह हमारे दिन के कॉल के अनुरूप है, जो बताता है कि निफ्टी के दिन की शुरुआत सकारात्मक तरीके से होने की संभावना है और यह अपने 2 दिन के लगातार ठोस लाभ को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। 6 सबसे बड़े सकारात्मक उत्प्रेरक। 1. निवेशक व्हाइट हाउस से टैरिफ में नरमी की खबर का स्वागत करते हैं। इसमें 90 दिन का विराम शामिल है, जिसने पूरे बाजार को उछाल दिया और साथ ही बड़ी टेक कंपनियों को लाभ पहुंचाने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स पर छूट भी शामिल है। 2. सामान्य से बेहतर मानसून की उम्मीद। 3. FII ने कल के सकारात्मक सत्र में 6,065 करोड़ रुपए की खरीदारी की, जो 27 मार्च 2025 के बाद से इसकी सबसे बड़ी एकलदिवसीय शुद्ध खरीदारी थी, जब उन्होंने 11,111.25 करोड़ रुपए डाले थे। 4. भारत की इन्फ्लेशन 5 साल के निचले स्तर पर आ गई। 5. तकनीकी रूप से निफ्टी अपने 21 DMA और 50 DMA से काफी ऊपर चढ़ गया है।
6 WTI कच्चे तेल की कीमतें कमजोर मांग और संभावित अधिक सप्लाई के संकेतों के कारण $61 प्रति बैरल के आसपास सुस्त बनी हुई हैं। संक्षेप में, हायर ओपनिंग के बाद निफ्टी समेकित हो सकता है। दीर्घकालिक व्यापारियों के लिए निफ्टी के 200 दिवसीय औसत 24,054 से ऊपर कोई भी कदम अधिक विश्वसनीय सकारात्मक संदर्भ बिंदु होगा। निष्कर्ष, निफ्टी 24,054 अंक से ऊपर होने पर ही यह मान लेना सुरक्षित है कि निफ्टी संकट से बाहर आ गया है।